सबसे पहले डिमडिम यही घोष किया कि आज के बाद हमारा राज जो है सर्वथा धर्म निरपेक्ष होगा, हमारे राज्य में कहीं धर्म कर्म नहीं होगा। साधु महात्मा बोले कि फालतू में ही हम लोगों ने इसको राजा बना दिया, तो घोर नास्तिक निकला, हम लोगों को ही धर्म कर्म नहीं करने दे रहा है। वेन ने कहा संसार में कोई भगवान नहीं है, यदि कोई भगवान होता है तो वो राजा होता है। राजा भगवान क्यों होता है? क्योंकि प्रजा का पालन करता है, इसलिए राजा ही भगवान स्वरूप है। कोई धर्म कर्म यदि करनी है तो हमारे नाम से करो। वेनाय नमः स्वाहा, वेन के ही नाम से पूजा करो और वेन के ही नाम से हवन करो, ऐसा डिमडिम घोष। वेन ने कहा संत महात्माओं से कि नयष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित इति न्यवारे धर्मं भेरी घोरेण सर्वशः। वेन ने कहा कि नयष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित। हे विप्रों, हे ब्राह्मणों, आज के बाद में हमारे नगर में कोई दान नहीं होगा, कोई जो है भंडारे नहीं होंगे। ये सब तुम लोगों ने अपना पेट भरने के लिए धंधा बना लिया है, इसलिए नयष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। महात्माओं ने कहा महाराज कम से कम तुम नहीं कर रहे हो तो हम लोगों को तो करने दो। तब और भड़क उठा तो और जोर से डांटा, कहा बाल सावधि योजम्मा धर्मे धर्म मानिना, तुम लोग अधर्म को ही धर्म मान बैठे हो, बाल बुद्धि हो गई है तुम लोगों की। कोई यज्ञ पुरुषो नाम यत्रो भक्ति रीदृषि, कौन है वह यज्ञ पुरुष, और है तो दिखता क्यों नहीं है? ये परमात्मा इस संसार में है तो दिखता क्यों नहीं है? तुम लोगों की बाल बुद्धि हो गई है, इसलिए आज के बाद हमारे राज्य में कोई भी धर्म कर्म नहीं होगा। बोलो सीताराम। अब संत महात्मा बड़े पछताए, हमने इस दुष्ट को राजा क्यों बना दिया। अब जब महात्माओं को ही लगा डांटने तो महात्मा बड़े क्रुद्ध हुए, और महात्मा जैसे ही क्रुद्ध हुए तो जोर से हुंकार ध्वनि भरी और बोले हन्यता में शापा कृतदारुणा, हन्यता में सह, जैसे करके महात्माओं ने क्रोध में हुंकार ध्वनि भरी, तैसे ही बेन जो है धड़ाम से गिरा पृथ्वी पर, उसका प्राणांत हो गया, प्राण निकल गया। महात्माओं ने सोचा कि हम लोग तो आए थे इसको समझाने के लिए, लेकिन इसी को सिधार दिए। ले दे के एक राजा मिला था, लेकिन अब राजा को ही सिधारिए, तब क्या किया जाए? तो महात्माओं ने वेन के शरीर का मंथन किया, जैसे बड़े बड़े यज्ञों में अग्नि मंथन होता है, उससे जो अग्नि निकलती है उससे हवन होता है। आज भी ये नियम है कि यज्ञादिक जो अनुष्ठान होते हैं उसमें अग्नि मंथन होती है। दो लकड़ियों के घर्षण मात्र से अग्नि नारायण भगवान को प्रकट किया जाता है, उन्हीं से यज्ञादिक कर्म अनुष्ठान होते हैं। जब मंथन किया तो सबसे पहले अंग के वेन के शरीर से एक खूब घोर कलिकाल के जैसा एक छोटा सा व्यक्ति निकला, जो खूब काला था, हाथ पांव छोटे छोटे और पेट खूब बड़ा सा।
काग कृष्णोति हर्षवांगो हर्षवाहुर महाहनु। भयंकर काला महात्माओं से हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज कुछ आदेश दीजिए। संतों ने उसको डांटा, निषीद बैठ जा, तू मेरे किसी काम का नहीं है। पुनः जब मंथन किया, पुनः मंथन करने पर दक्षिण अंग से महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ और वाम अंग से महारानी अर्ची का। बोले पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान के भुजाओं पर शंख चक्र के निशान थे। शंख चक्र के निशान को देख करके वैष्णव संत महात्मा समझ गए कि ये नारायण ही अपने अंशावतार में प्रकट हुए हैं, इसलिए संतों ने जो है उन्हीं को राजा बना दिया। पृथु महाराज जब राजा बने तो इनके राज्य में जो है सब जनता सुखी, सब जगह जो है धर्म अनुष्ठान प्रारंभ हो गए। एक दिन जो है पृथु महाराज के भवन में कुछ दूत समाचार लेकर के आए। महाराज जनता बड़ी दुखी है। क्यों दुखी है? कहा वसुधा से कोई अन्न का कण ही नहीं हो रहा है, पृथ्वी से अन्न का कण ही नहीं हो रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो सारी प्रजा जो है भूख से मर जाएगी। पृथु महाराज ने कहा अच्छा। तब पृथु महाराज ने वसुधा को, पृथ्वी को आदेश दिया, हे वसुधा, हमारी जनता को अन्न का कण प्रदान करो। वसुधा ने नहीं सुना, पृथ्वी माता ने नहीं सुना। इस पर जो है श्री पृथु महाराज जो है क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के बोले, क्रोधित होकर के उन्होंने बोला, वसुधे त्वं वधिष्यामि मक्षासन परान्मुखी। हे वसुधा, तू मेरी आज्ञा की अवज्ञा कर रही है, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। दौड़ पड़े वसुधा का वध करने के लिए और माता पृथ्वी तुरंत जो है गौ का रूप धारण करके महाराज पृथु के सामने प्रकट हो गई। पृथु महाराज के सामने जब माता पृथ्वी प्रकट हुई तो माता ने कहा कि हे राजन, इसमें हमारी गलती नहीं है। अगर पृथ्वी से अन्न का कण नहीं मिल रहा है तो इसमें हमारी नहीं गलती है, इसमें आपके पिता वेन की गलती है, क्योंकि वे इतने नासिक थे कि धरती पर जो है धर्मादिक अनुष्ठान ही नहीं होने दिए। कोई धर्म कर्म नहीं होने दिया, घोर नास्तिक। तो सबसे पहले जब पृथ्वी पर किसी चीज की हानि होती है तो मैं अपनी उर्वरा शक्ति को जो है अपने गर्भ में धारण कर लेती हूँ, छिपा लेती हूँ, इसलिए अन्न का कण नहीं हो रहा है। देखिए यहां वर्णन आता है कि भगवान को दो प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है, एक स्वाहा से और दूसरा ब्राह्मणों के आहा से, है ना। ब्राह्मणों को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, खाने पीने का व्यवस्था केवल चकाचक है, खाए भी एकदम मस्त। ब्राह्मण प्रसन्न, आपका यज्ञ संपूर्ण हो गया। उसी प्रकार से हवन कुंड में स्वाहा और ब्राह्मण के पेट में आहा। इसलिए कहा जाता है दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण देवता।
देवताओं के अधीन सारा जगत है, तो देवता किसके अधीन है? मंत्राधीनाम च देवता। देवता किसी के अधीन नहीं होते हैं, मंत्र के अधीन होते हैं, और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होता है। इसलिए ब्राह्मणों को देवता कहा जाता है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनाम तस्मात् ब्राह्मण देवता। माता पृथ्वी ने बड़ा सुंदर संदेश दिया कि यदि आपको अन्न का कण चाहिए तो महाराज आप एक काम करिए, मेरा दोहन करिए। गौ का दोहन होना चाहिए। दोहन यानी कि 2 छाती के दूध को निकाल करके आप अपने बच्चों को पिलाइए, अतिथियों के लिए भी रखिए, और 2 छाती का दूध तो कम से कम उसके बछड़े के लिए रखिए। लेकिन यहाँ आज जो है, आज के समय में गौ का दोहन नहीं हो रहा है, गौ का शोषण हो रहा है। चारों छातियों का दूध निकाल लेते हैं, लेकिन चलो फिर भी गौ माता कुछ ना कुछ अपने लिए रख लेती हैं, अपने बछड़े के लिए रख लेती हैं। लेकिन जो इंजेक्शन आ गया है उससे एक भी बूंद जो है दूध नहीं बचा पाती हैं। तो ये हो गया शोषण। पृथ्वी का भी शोषण हो रहा है। पृथ्वी का शोषण कैसे हो रहा है? तो महाराज पृथ्वी का शोषण इस प्रकार से हो रहा है कि धर्मादिक अनुष्ठान बंद हो गए हैं, और खेत में अब के समय में ऐसे खाद आ गए हैं, ऐसे पदार्थ आ गई हैं कि जिनको डालने से ही पृथ्वी पर जो अन्न होना है वह अपने समय से ना होकर के पहले ही उपज करके जो है तैयार हो जाता है। तो आज के अन्न में भी दोष हो गया है। अब बीपी, ब्लड प्रेशर और शुगर हो जाए व्यक्ति को, और चावल खाना यदि प्रारंभ कर दे तो सेवा बढ़ने के घटेगा थोड़ी। लेकिन पहले के लोग जो है 100 वर्ष तो जीते ही थे, है नहीं? वही चावल खा करके, वही आटा खा करके जो है 100 वर्ष तक जीते थे। लेकिन अब के अन्न में उतना ताकत भी नहीं है। तो अन्न में ताकत कहां से आएगी? देखिए, पृथ्वी पर जब जब हानि हुई है तब तक माता पृथ्वी गौ का रूप धारण की है। माता पृथ्वी जो है गाय का रूप धारण करके सामने प्रकट हुई है। तो पृथ्वी की संतुष्टि सबसे ज्यादा किसमें है? जब गाय का गोबर और गौमूत्र खेत में जब पड़े, इससे पृथ्वी संतुष्ट होती है। माता पृथ्वी ने महाराज पृथु से कहा कि प्यारे, कुछ लोग हैं कि जो है इन चीजों को नहीं मानते हैं, ना माता पिता को मानते हैं और ना ही भगवान को मानते हैं। तो कहा जब इनको नहीं मानते हैं तो वे कौन है? तो कहा वे नास्तिक हैं। तो नास्तिक का मतलब क्या है? तो वही जो शुरुआत में हमने बताया, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो शान से जियो, चाहे उधार लेकर के घी पीना पड़े लेकिन पियो, चाहे कर्जदार होकर के ही मर जाओ। सीताराम। तो भैया कहाँ कर्जदार होकर के मर गए तो बिना उसका कर्जा उतारे आपका काम चलने वाला नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं यस्मिन लोके थमामुस्मिन मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। अरे इस लोक को नहीं मान रहे हो या उस लोक को नहीं मान रहे हो तो कम से कम जिस समय में जी रहे हो उस समय को तो मानो। मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः, जो हमारे ऋषि मुनियों ने खोज किया है, पुरातन हमारी संस्कृति जो चल रही है, कम से कम इसको तो मानो।
हमारे ऋषि मुनि कहे गए, मुनिभिस तत्त्वदर्श से भी जो वेद वेदांत लिख करके गए वही मुनि हैं। साइंस भले ही बहुत आगे हो गया हो, लेकिन अभी भी शास्त्र की अपेक्षा और शास्त्र की तुलना नहीं कर सकता है। जिस जहाज का साइंस ने निरूपण बहुत किया होगा, 1000 साल पहले किया होगा, है ना, लेकिन आज के 5000 वर्ष पहले महाराज अगस्त ऋषि ने विमान का रचना कर दिया था। महाराज कर्दम मुनि ने कामद विमान को उत्पन्न कर दिया था, जो आपकी कामना के अनुसार चलता था। लेकिन प्यारे मुनियों ने यह भी कहा कि नल का पानी पियो, बड़ा सुंदर और स्वच्छ रहता है। साइंस आगे बढ़ा, साइंस ने कहा कि नहीं, नल का पानी अच्छा नहीं है, घर में आरओ लगवाइए, आरओ का पानी पीजिए, निरोगी रहिए। लेकिन बाद में क्या मिलता है कि जो लोग कह रहे थे आरओ लगवाइए, आरओ का पानी पीजिए, स्वस्थ रहिए, वही लोग अब कह रहे हैं कि आरओ का पानी पीने से हड्डी गल रहा है, क्योंकि उस पानी को फिल्टर करने के लिए अनेक प्रकार के केमिकल उसमें भरे जाते हैं। वह केमिकल इतना प्रभावशाली होता है कि जिसको पीने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर जो है हड्डी को गलाएगा और आपके शुगर को भी बढ़ाएगा। तो साइंस अपनी बात पर कब तक टिका रहे कोई पता नहीं है, लेकिन हमारे वेद शास्त्र जो कहते हैं ये अनित्य हैं, ये नित्य हैं, ये हमेशा जो है रहेंगे। जिस बात पर टिक गए उस बात पर टिक गए। इसलिए महाराज गौ और पृथ्वी का दोनों का शोषण होता है। आप एक काम करिए, आप जो है दोहन कीजिए। माता पृथ्वी की बात अच्छी तरीके से पृथु महाराज समझे। इसके पश्चात में गौ माता का दोहन किए, अनेक प्रकार की औषधियां, जड़ी बूटियां उत्पन्न किए इस संसार में। इसके बाद में 100 यज्ञ किया, बड़े बड़े पहाड़ों को अपने तपोबल से उठा करके महाराज पृथु जो है किनारे किनारे रखते गए। इसलिए आज भी देखिए तो बड़े बड़े पहाड़ जो है तर ऊपर गजे होते हैं या एक लाइन से लगे होते हैं। अपनी तपस्या के प्रभाव से यज्ञ करने के लिए और प्रजा को इस पृथ्वी पर जो है खेती करने के लिए कि इसके द्वारा इनको अन्न का कण प्रदान होगा, अन्न का कण मिलेगा। महाराज पृथु ने अपनी जनता को प्रसन्न करने के लिए सारी चीजों को किया। एक बार महाराज पृथु जब 100वां यज्ञ कर रहे थे तो 100वें यज्ञ पर पहले के राजा महाराज जब यज्ञ करते थे तो अश्व को छोड़ते थे कि इस अश्व को जो कोई अपने पास रखेगा उसको फलाना राजा से जो है युद्ध करना पड़ेगा। अश्व को छोड़े कि जहां तक ये अश्व जाएगा वहां तक की सारी पृथ्वी अपनी। उसमें संदेश होता था या स्वराज्य के लिए है, सभी के लिए है। एक दिन जो है उस घोड़े को इंद्र आए और चुरा लिए। इंद्र चोरी करके उस घोड़े को स्वर्ग में ले जाकर के बांध दिए। दूतों ने देख लिया, महाराज इंद्र आपके घोड़े को चोरी करके लेकर के चले गए हैं। तो यह बात जो है महाराज पृथु के पुत्र विजित को पता चला। विजित को जब पता चला तो विजित मात्र जो है 10 वर्ष की अवस्था में ही स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिए और इंद्र को परास्त करके उस अश्व को लेकर के आए और यज्ञशाला में खड़ा कर दिए। इतने बलशाली अश्व पर विजय पाए, इसलिए इनका नाम विजिताश्व पड़ गया। विजिताश्व। इंद्र को
फिर भी संतुष्टि नहीं मिली। अच्छा, इंद्र बार बार हरण क्यों कर रहा है घोड़े को? इसलिए हरण कर रहा है कि महाराज पृथु जो है 100वां यज्ञ कर रहे हैं, जो 100वां यज्ञ इनका सफल हो गया तो मुझको अपनी कुर्सी देनी पड़ेगी इनको। इसलिए कुर्सी का लालच है इंद्र को कि मेरी कुर्सी ना जाए। यज्ञशाला में घोड़ा खड़ा था। इंद्र अब की बार साधु का वेश धारण करके आया और यज्ञशाला से ही घोड़े को लेकर के जो है बाहर निकला। विजित ने देखा ये तो इंद्र है, क्या करें, साधु का रूप धारण किया है, साधु को मारना भी पाप है। वे कुछ बोले नहीं, लेकिन घोड़ा जब लेकर के इंद्र चले गए और इस दृश्य को जब महाराज पृथु ने देखा तो पृथु महाराज बड़े क्रोधित हुए और जैसे ही यज्ञशाला में खड़े हुए कि मैं इंद्र का वध कर दूंगा, तब तक देवता लोग जो है, विप्र देवता लोग महाराज पृथु को रोके। महाराज गुस्सा ना करें, क्यों? क्योंकि गुस्सा करने से यज्ञ का सारा फल जो है मिट जाएगा, इसलिए गुस्सा ना करें। क्या चाहिए आपको? इंद्र को ही बुलाना है ना, मैं बुलाता हूं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, मंत्र हमारे अधीन है तो समझ लीजिए कि देवता भी हमारे अधीन है। इसलिए ब्राह्मणों ने इंद्र का आवाहन किया। त्राता रविंद्र मविता रविंद्र कुंग हवे हवे सोहवकुं सोरमिंद्रमा। जैसे ही इंद्र का आवाहन किया तो इंद्र बंधे हुए चले आए। इंद्र बंधे हुए चले आए उसी यज्ञशाला में। महाराज पृथु तो वध करने जा रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने रोक लिया। ठहरो ठहरो, अरे यार क्या कर रहे हो आप? राजा को ही मार दोगे? राजा को मार दोगे तो प्रजा कैसे खुश रहेगी? इसलिए ये अज्ञानी है, इसको कुर्सी का लालच है, इसलिए इसको छोड़ दो। उसी यज्ञशाला में भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए तो यज्ञ नारायण भगवान ने महाराज पृथु को वरदान दिया। महाराज आपका यज्ञ पूर्ण हुआ, वरदान मांग लो। क्या वरदान मांगे? मुझको तो इंद्र की कुर्सी चाहिए नहीं, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। महाराज आपकी कथा को सुनते सुनते मेरा मन नहीं भरता है, इसलिए एक काम करिए, मुझको यदि कोई वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। कौन सा वरदान? कहा 1000 कान मुझको दे दीजिए। कान। सीताराम यजमान जी। महाराज पृथु ने 1000 कान मांग लिया भगवान से। क्यों? उन्होंने इसलिए 1000 कान मांगा कि भगवान की कथाओं को मैं श्रवण करूंगा। भगवान के इतने बड़े भक्त, चाहते तो कुछ भी वरदान में मांग सकते थे। यहाँ 2 कान लेकर के मनुष्य जो है एक दूसरे की चुगली और एक दूसरे की बुराई खूब करता है। गाली भी एक दूसरे की कान से ही सुनता है ना? और एक दूसरे के कान में ही जाकर करके फुसफुसा देता है, किसी के विषय में भड़का दे। तो ये हालत हम लोगों की है। लेकिन महाराज पृथु ने 1000 कान मांगा केवल और केवल भगवान की भक्ति के लिए। लेकिन जो 2 कान लेकर के ही एक दूसरे की निंदा करते हैं, उनके विषय में भी कहा गया है। कहते हैं पुनि प्रणवो पृथु राज समाना। पुनि प्रणवो पृथु राज समाना। पुनि प्रणवो पृथु राज समाना। परयत सुनई साहस 10 काना। परयत सुनई साहस 10 काना।
ऐसे निंदकों की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन की है। पुनि प्रणवों पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहज दस काना। दो कान लेकर के ही अघासुर के समान बैठ करके एक दूसरे की बुराइयों को श्रवण करते हैं, उनके लिए कहा गया है